Hello students, hope all of you are fine. So today we'll discuss a 12.2 exercise and a class 7th from the third question. Up to first or second question I have told you, it is a game only of the like terms. अगर आपको like terms आ गया है ना, like terms की पहचान आ गई तो उसके बाद बिल्कुल आसान था, फर्स्ट सम भी सेकंड भी. अब थर्ड में क्या है, सेकंड में क्या है एडिशन, थर्ड में क्या है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन आप करते आए शुरू से, बिल्कुल वैसे ही होगा. देखो अब फर्स्ट सम ध्यान से सुनो. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम वाई स्क्वायर. फ्रॉम वाई स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा. आप इसको एक लाइन में लिख दो. वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. सो वट एवर यू वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट, वो आप एक ब्रैकेट में लिखोगे हमेशा. ठीक है. अब सब्ट्रैक्ट ये करना था किसमें से, इसमें से, तो ये पहले आएगा वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर पहले आ गया, फिर माइनस, फिर अब ये ब्रैकेट में लिखो 5y स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो. ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोल दो. कैसे, वाई स्क्वायर, ये जब बाहर माइनस हो अंदर वाले के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं. ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, अब ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये तभी होगा अगर बाहर क्या है, माइनस साइन है तो. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी हियर 5y स्क्वायर. अब देखो एक लाइन में लिखने की जरूरत है. पहली बात तो ये है ना, क्या ये वाई स्क्वायर है वेरिएबल, ये भी वाई स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स होगी. तो अब आपने सिर्फ इसके कोफिशिएंट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. दिस इज व्हाट 5, दिस इज व्हाट 1, तो 5 + 1 6y स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया जी, आंसर बन गया. ठीक है, अब देखो सेकंड सम, सेकंड पार्ट इसका 6xy फ्रॉम -12xy. अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है क्या, कि फ्रॉम वाला पहले आएगा. ये है -12xy, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -12xy. अब फिर माइनस क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों आया, अरे उसने बोला था ना सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सब्ट्रैक्ट ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला पहले आ गया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में ये रख दिया है ना 6xy. अब इसके साथ क्या है, प्लस साइन है, तो अगर बाहर माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज. इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया -12xy, ये क्या हो गया -6xy. अब ये वेरिएबल देखो, इसका वेरिएबल भी xy है, इसका वेरिएबल भी xy है ना, तो अब इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है -12, इसका कितना है -6. ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, एक्चुअल में ये ऐड हो रहे हैं एक्चुअल में, है ना. तो जब दोनों के आगे माइनस आता है तो 12 + 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 12 + 6 18 आ जाएगा, और इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. तो नाउ व्हाट विल बी दिस -18xy. इज इट क्लियर दिस थिंग. ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया -18xy. नेक्स्ट सम देखो, इसका थर्ड पार्ट में क्या करना है, व्हाट यू विल डू. देखो सबसे पहले ये था, फ्रॉम वाला पहले आ जाएगा, बिल्कुल सेम, a + b फिर माइनस. ये बात जरूर ध्यान में रखना. अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो ये किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, a - b कर दोगे. ठीक है, अब नाउ फिर वही इसको ब्रैकेट को खोलो, पहले ओपन दिस ब्रैकेट. अब यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो बाहर माइनस था, उसके आगे क्या आ गया, माइनस आ गया, -a. फिर ये माइनस था तो बाहर माइनस है ना, तो अंदर वाले के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ठीक है, आपने इसके आगे अगर प्लस है तो माइनस लिखना है, अब इसके आगे माइनस है तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे. अब देखो आपको ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये भी सीखना है. चाहे तो आप लाइक टर्म्स एक लाइन में लिख दो, जैसे हम पहले लिखते थे. पहले मैंने ए लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, बी अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, है ना, बी लिख दिया, फिर -a इधर आ जाएगा, फिर +b इधर आ जाएगा, है ना. अब a - a 1 - 1 क्या आ गया, 0, b + b कितना हो गया, 2b, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, 2b आंसर आ गया. एक और बात, आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते थे. ये सेम था a, ये भी a था, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, इसको आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो. अब ये एक भी ये था, 1 भी ये था, 1 + 1 2b आ गया हमारे पास. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट अब देखो, अब क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो. सबसे पहले तो आप यहीं पे ब्रैकेट को ओपन कर दो, जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बिल्कुल सिंपल, a को b के साथ मल्टीप्लाई करो. जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a × b आ जाएगा. ये सबको पता होना चाहिए, है ना.
उसके बाद a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस तो आएगी आएगा, -5a आएगा। हम कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। कई बार बच्चा पूछता है सर इसको a5 नहीं लिख सकते? अरे नहीं यार, पहले कांस्टेंट लिखना होता है फिर वेरिएबल लिखना होता है, ठीक है। तो अब देखो जी, नाउ नेक्स्ट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम इधर दो भी, फ्रॉम, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5b, फिर ये क्या आ जाएगा -ab, ये आ गया, ठीक है। अब फिर वही बात, पहले क्या लिखोगे फ्रॉम, इसमें से माइनस करना है ना, फ्रॉम के बाद वाला पहले आ गया 5b -ab, ठीक है, माइनस ये क्या लिख दोगे ब्रैकेट में ab -5a, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये क्या आ गया 5b -ab, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये प्लस था तो ये क्या हो गया -ab, ये माइनस तो ये क्या हो गया +5a। अब देखो ध्यान से, अब फिर वही बात है ना, आप इसको क्या लिख लो, अलग अलग लिख दो, है ना। देखो जब आप थोड़ा परफेक्ट हो जाओगे तब आप सीधा भी कर सकते हो इसको, है ना। लेकिन अभी आप चलो स्टार्टिंग है ये आपकी, है ना, वेरिएबल्स की, लाइक वेरिएबल्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, है ना। तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर लो। पहले मैंने ये वाला वेरिएबल लिख लिया, इसके साथ क्या था b, अब ये a b अलग है, a b क्या है अलग से वेरिएबल है, तो ये कहां पे लिख दिया मैंने -ab, फिर ये भी सेम था -ab, उसके बाद क्या था 5a, तो ये भी अलग से है, ये यहां पे लिख दो। अब 5b तो 5b ही आएगा। अब ये देखो, अब ये क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है -ab -ab, है ना, -ab -ab, -1 -1 क्या होगा -2 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा -2ab, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ab का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 1, -1 -2ab, 5a क्या रहेगा 5a ही रहेगा। अब इन तीनों को आपने क्या लिख देना है सिंगल लाइन में, कैसे 5b -2ab + 5a, तो ये इसका क्या बन गया जी आंसर बन गया, ये बन गया इसका आंसर। तो ये सिंपल, जैसे अगर आपको फर्स्ट सेकंड सम आते हैं तो ये भी वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट सम, फिफ्थ पार्ट है ना, फ्रॉम ये था, तो ये बात याद रखना, फ्रॉम वाला पहले लिखना है ना। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिख लो 4m² -3mn +8, है ना। अब फ्रॉम यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, व्हाट विल कम हियर माइनस, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप -m² + 5mn। मैं यहाँ पे एक और दूसरा मेथड भी आपको सिखाऊंगा इसका ना, वो भी समझ लेना आप, है ना, इसमें कहीं ना कहीं आ भी सकता है वो। देखो कैसे, पहले तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले तो पहले वाला मेथड ही 4m² -3mn +8। अब इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस है तो ये क्या बन गया +m², ये प्लस है तो ये क्या बन गया -5mn, है ना, ये हो गया। अब फिर वही जो मेथड यूज करते हैं, इसको एक लाइन में लिख दो 4m² और कोई m² वाला है ये +m², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है अब -3mn, वेरिएबल चेंज है ना, वेरिएबल ये हो गया। अब +8 अगली लाइन में कांस्टेंट है, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब ये क्या बचा -5n, इट विल बिकम हियर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, अब इसको 4 है, ये 1 है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5m², ठीक है। अब ये mn है, वेरिएबल तो रहेगा ऐसे mn। अब इसके आगे क्या है -3 -5, जब दोनों माइनस के होते हैं, है ना, दोनों माइनस के, तो क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है। तो 5 + 3 क्या होता है 8, और साइन कौन सा रहेगा इसके साथ माइनस का। कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है सर ये, अरे यार ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 3 क्या हो जाएगा 15, लेकिन अब एडिशन चल रही है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, साइन नहीं है। 6th 7th में बच्चों को यही दुविधा रहती है, यही डाउट्स क्लियर नहीं होते। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं इसका और इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नाउ उसके बाद ये क्या गया -8 है तो 8 ही रह जाएगा ना। अब इसको एक लाइन में लिख दो आप 5m² -8mn +8, है ना। एक दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं ना, दूसरा क्या, वो देखो इधर कई बच्चे को
ये देखो इधर क्या है, फ्रॉम है ना ये, तो पहले मैंने ये ऊपर ये लिख दिया, देखो इधर 4m² माइनस 3mn प्लस 8। इसमें से ये माइनस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस था ना, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे ऐसे लिख दो, देखो ये माइनस m² है, m² वाला कहां पे था, यहां पे था, माइनस m² है ना, ये लिख दिया इसके नीचे ही। उसके बाद क्या है, प्लस 5mn है, प्लस 5mn, mn के नीचे आप प्लस 5mn लिख दो, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे लाइन लगा दो है ना। अगर तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस। अब ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। अब ये प्लस नहीं है, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये क्या हो गया, माइनस हो गया बच्चा। इसी में मैं इस मेथड को इसलिए प्रेफर करता हूं कि यहाँ पे एटलीस्ट बच्चा साइन चेंज कर देता है, उसके बाद उसको कम प्रॉब्लम आती है। लेकिन कई बच्चे इस तरीके से करना पसंद करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब ये 4 था, ये 1 था, तो ये क्या हो गया, 5m²। अब ये याद रखो -3 है, अब इसके साथ प्लस नहीं है, इसके साथ क्या है, माइनस है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -5, आंसर वही आना है, -8mn। अब ये क्या हो गया, +8, यहाँ कुछ था ही नहीं है ना, 0 लगा दो तो +8 ही रह जाएगा। आंसर देखो दोनों सेम आ जाएंगे, वो आपकी इच्छा है, आपने कैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको दोनों से बता दिया। अब देखो, अब ये वाला सब बोलो, अब मुझे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मान लो इसी मेथड को रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने ये लिख दिया -x² प्लस 10x -5, ठीक है। अब इसके नीचे, ओ सॉरी, पहले तो फ्रॉम वाला लिखना है ना यार, पहले कौन सा लिखना है, फ्रॉम वाला लिखना है पहले, ठीक है। तो आई हैव रिटन हियर 5x, ठीक है। अब -10, इसके नीचे ये लिखोगे, x² वाली कोई टर्म है नहीं है ना, तो आप इसको इधर साइड पे लिख दो, चाहे पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, यहाँ पे -x², फिर प्लस 10x, इसके नीचे 10x लिख दो। अब -5 कांस्टेंट के नीचे क्या लिख दो, कांस्टेंट लिख दो। अब इन नीचे वाले के साइन क्या करने हैं, चेंज कर देने हैं, नीचे वाले के साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस। अब ये माइनस नहीं है, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये दिस इज नाउ प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस। अब देखो इसके ऊपर था ही नहीं कुछ, तो ये क्या आ जाएगा, +x² एज इट इज। अब ये -10 है, ये +5 है, देखो -10 +5, तो एक माइनस का है, एक प्लस का है, क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 5 गए, क्या हो गया, 5। अब देखो, अगर मैं साइन को छोड़ दूं, ये 10 है, ये 5 है, अगर साइन को छोड़ दूं तो 10 बड़ा है। 10 कहेगा, अरे भैया जो मेरे आगे साइन है वो लगाओ, तो 10 मैं, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूं। एक्चुअल में ये छोटा है, लेकिन इसको वहम है ना कि मैं बड़ा हूं यार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5x। ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे कर रहे थे हम, यहाँ पे कर रहे थे भैया, तो ये क्या हो गया, -5, ठीक है। अब ये भी ऐसी था, -10 और +5, ये भी क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर है ना। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे दूसरा, फिर मैंने जो पहले मेथड बताया हुआ आपको, तो वो क्या करोगे, अगर पहले क्या है, फ्रॉम दिस है ना, फ्रॉम, तो पहले क्या लगा दोगे, 5x, ये भी एक मैं और करके दिखा दूंगा आपको इस मेथड से, -10, फिर माइनस, ये क्या लगाओगे आप ब्रैकेट में, -x² प्लस 10x -5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5x -10 प्लस x² हो जाएगा, साइन चेंज हो गया ना इसके, फिर -10x हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप यहाँ पे भी सीधा भी कर सकते हो भैया, सीधे का मतलब ये, चलो आप वही लिख लो अभी, है ना। 5x लिख लिया मैंने पहले, अब 5x वाला कोई और आगे क्या है, -10, तो यहाँ पे क्या लिख दो, -10 अगली लाइन में, फिर x², तो यहाँ पे क्या लिख दो अगली लाइन में, x²। अब -10x है, ये किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा ना भैया, ये वेरिएबल x है, तो यहाँ पे क्या आ गया, -10x, फिर +5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, फिर वही बात, 5 -10 -5x इज इक्वल टू -10 + 5 -5, तो ये क्या आ जाएगा, x²। अब इसको एक लाइन में लिखोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, x² -5 -5x।
ये आगे पीछे हो सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, है ना। कहीं आपको सर ये कभी आगे आया, इसमें तो आगे आ रहा है, इसमें पीछे आ रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये दोनों करेक्ट हैं। और आप यहाँ पे एक लाइन में लिख के भी डायरेक्टली लिख सकते हो, जो बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला है यार, कोई नहीं है ना। ये चलो आप आगे 8th में आओगे ना, 8th में फिर आना है ये चैप्टर, फिर आप डायरेक्ट कर लिया करना, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 7th पार्ट आई थिंक, है ना। चेक कर लेना स्टेटमेंट एक बार, स्टेटमेंट जरूर चेक किया करो, है ना। कई बार लिखते लिखते गलत हो जाता है ना। तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, अब देखो लाइन वाला मेथड ही कराता हूँ मैं एक बार, है ना। कई बच्चे लाइन वाला पसंद करते हैं। फ्रॉम है ना ये पहले, तो पहले ये लिखेंगे हम 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, इसमें से करना है। तो अब ये इसके नीचे लिख दो, 5a² लिखना है पहले, है ना। 5a² a² वाले के नीचे आ जाएगा प्लस 5a², ठीक है, माइनस 7ab इसके नीचे आ जाएगा 7ab के। अब प्लस 5b² प्लस 5b² प्लस 5b² प्लस 5b² यहां पे लिख दो, ठीक है। अब साइन चेंज करने मत भूलना, ठीक है, साइन चेंज करने मत भूलना। अब ये क्या है, प्लस, अब ये नहीं है, अब ये प्लस बन गया। अब ये प्लस है तो ये क्या बन गया, माइनस। अब ये नहीं है, ये प्लस है तो अब क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब इसको कर दो अपनी शुरुआत शुरू, है ना। ये -2 है, ये -5 है, -2 -5 क्या होता है, -7 होगा, ठीक है, -7b²। अब ये -2 है, ये भी -5 है, तो ये क्या हो गया, -7a²। अब ये +3 है, ये +7 है, दोनों प्लस क्या, तो प्लस ही होगा भैया, 10ab। तो ये आंसर आ गया जी इसका, ठीक है। आपको अगर पहले वाला मेथड अच्छा लगता है तो पहले वाला कर लो, ये वाला अच्छा लगता है तो ये वाला कर लो, है ना। सब्ट्रैक्शन में मोस्टली बच्चे ये लाइक करते हैं इसको भी, है ना। और ठीक है, आप इससे कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी आपने तो करनी है, तो ठीक है। अब ये हो गया, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सम नोटेड डाउन। यस बेटा, नाउ इट्स 8th पार्ट, आई थिंक इट इज 8th पार्ट, है ना। 8th पार्ट में भी बिल्कुल वही फ्रॉम वाला पहले लिखोगे आप, 5p² प्लस 3q² माइनस pq, ठीक है। अब इसके नीचे ये लिखना है 4pq, pq वाला इसके नीचे आ जाएगा प्लस 4pq, ठीक है, माइनस 5q² माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 5q², फिर माइनस 3p² इसके नीचे आ जाएगा। अरे यार मैंने ये बोला है जो लाइक वेरिएबल्स हैं, लाइक के नीचे सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाला लिख देना आपने। अगर मान लो यहाँ पे कोई आ जाता 5p² तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड पे, इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर, फिर सेम मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे। एक चीज मत भूलना, कौन सी, साइन चेंज करने, मेन इसमें यही है बेटा। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम वाला तो पहले आ गया, जो नीचे लिखोगे उसके साइन चेंज करने हैं आपने। माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब इस बात पे ध्यान देना, अब ये वाला साइन नहीं है, इसके साथ क्या है, प्लस, ये माइनस नहीं है, इसके साथ प्लस, अब ये प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस, ठीक है। अब इधर से शुरू करता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, -1 -4 माइनस। अब देखो कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, यार ये PQ है ना, ये कितने हैं, 1PQ है, 1PQ। अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं ना 5PQ, तो PQ कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, 5PQ है। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना, ये क्या है, P, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 5P, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स P है। कितने P है, 5P है। कितने P है, 5P, है ना। A यहाँ पे मैंने लिख दिया 3A, कितने हैं, इसका मतलब है 3A है, 3A, ठीक है। तो अब देखो जरा ये क्या होगा, -1 -4 माइनस क्या हो गया, 5 -5PQ, ठीक है। अब ये +3 है, ये +5 है ना, तो ये क्या हो गया, +8Q², ठीक है। अब +5 है, ये +3 है, ये भी क्या हो जाएगा, 8P²। तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया साथ में, है ना। सो नोट इट डाउन। अब देखो बेटा नेक्स्ट सम, है ना। अब इसको ध्यान से समझना, है ना। देखो मैं 3 चीजें बता रहा हूं आपको। व्हाट शुड बी एडेड,
what should be taken away, what should be added, what should be taken away। थर्ड आएगा आपको what should be subtracted, what should be subtracted। ठीक है, ऐसे समझाएंगे, तीनों स्टेटमेंट समझाएंगे। what should be added, what should be taken away, what should be subtracted। तीनों केसों में आपने माइनस ही करना है, तीनों केसेस में आपने क्या करना है, माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है। सिर्फ आपको पहचान करनी है कि कौन सा ऊपर लिखना है, कौन सा नीचे लिखना है। ऊपर लिखने का मतलब यार यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, और यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा है सब्ट्राहेंड कौन सा होगा, इसकी पहचान करनी है। सब्ट्राहेंड जो माइनस करना है, ठीक है। चलो आप देसी भाषा में ये कह लो कि जो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे आप, है ना, मिनुएंड होता है, एक सब्ट्राहेंड होता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप कंफ्यूज मत हो, बस सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे कौन सा लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है। दोबारा फिर सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी टेकन अवे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तीनों में सब्ट्रैक्शन ही करनी है, लेकिन इस चीज की पहचान करनी है। अरे भैया ऊपर कौन सा लिखना है, नीचे कौन सा लिखना है। इज इट क्लियर? ये चीज तीनों केसेस में क्या करना है, माइनस ही करना है। अब सिर्फ इस चीज की पहचान बता रहा हूं, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, ठीक है, वो सुनिए। अब देखो छोटी सी एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। व्हाट शुड बी एडेड, अगर मैं आपको ये कहूं व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू ऑब्टेन 9, टू ऑब्टेन 9। देखो अब क्या होगा, फिर क्या होगा, टू ऑब्टेन 9 कुछ भी हो ना, इसका मतलब ये स्मॉल है यार, ये क्या है, स्मॉल। व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू ऑब्टेन 9। इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे पास 9 आ जाए। तो इसका मतलब मैं क्या करके देख लूंगा, 9 ऊपर लिखूंगा, -5 नीचे लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब 4 इसमें मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल सी बात। इज इट क्लियर? दोबारा सुनो, मैंने कहा व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू ऑब्टेन 9। 5 में क्या ऐड किया जाए कि मेरे पास 9 आ जाए। तो इसका मतलब 9 बड़ा था यार, तो क्या, तो 9 ऊपर लिख दो आप, तो नीचे क्या लिख दो, -5। 5 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आ गया 4। तो इसका मतलब 4 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो आप। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करना है। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। तो इसका मतलब ये बड़ा है, इट इज ग्रेटर, ये आप ऊपर लिखोगे और ये क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो नाउ व्हाट वाज देयर, हम इसको ऊपर लिख देंगे 2x² प्लस 3xy, और इसको क्या लिख देना है, माइनस करना है इसको। तो ये आप यहाँ पे ना आप अब देखो मैंने ये ऊपर लिख दिया है ना, अब नीचे ये लिखोगे ना x² के नीचे क्या लिख दो, x², ठीक है। अब प्लस xy था, प्लस xy इसके नीचे लिख दो, ठीक है। फिर प्लस y²। अब इसको क्या करना है, माइनस करना था ना, माइनस, ये क्या करना था, माइनस। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन ये प्लस था, क्या बन गया, माइनस। ये प्लस था, ये क्या बन गया, माइनस। ये प्लस था तो ये क्या बन गया, माइनस, ठीक है। अब इसको कर दो आप, ये अब माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y² है ना, ठीक है। अब ये +3 है, ये -1 है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, 1 है इसके साथ। 3 - 1 2, तो +2xy आ गया। अरे सुनो ना यार, ये +3 था, ये -1 था, तो 3 - 1 2, साइन कौन सा आएगा, ये 1 है, ये 3 है। 1 और 3 में से अगर साइन को मैं हटा दूं, देखा जाए तो क्या 3 ग्रेटर था, तो 3 भाई स्ट्रॉन्ग है, 3 कहेगा जो मेरे आगे साइन है वो आएगा। तो 3 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे +2 आ गया। अब देखो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1x², ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखो देखो इधर भैया, देखो क्या उसने कहा था ना, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। अगर अब मैं इसमें ऐड कर दूं, इसमें x² प्लस xy प्लस y², क्या ऐड कर दें, ये दिस, तो हमारे पास ये आएगा। वो कह रहा है ये आएगा हमारे पास, देखो करके तो देखो यार, आएगा भी कि नहीं आएगा, चेक करो। x² के नीचे क्या कर दिया, x²,
प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पे साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे? अरे नहीं होंगे भैया। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसने कहा ना व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मैंने कहा ये दिस शुड बी एडेड। एडेड का मतलब मैं जोड़ कर रहा हूं, तो क्यों साइन चेंज होंगे? नहीं ना होंगे। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। अब ये 1 है, ये 2 है, तो प्लस 3xy आ गया। अब ये क्या है, 1 + 1 2x स्क्वायर, तो क्या ये आ गया हमारे पास, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अरे सही था, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो ऐसे। सो नाउ वी विल डू, नोट इट डाउन एंड वी विल डू नेक्स्ट सम। यस, तो नाउ नेक्स्ट सम क्या है, व्हाट शुड, इसी का सेट फोर्थ का बी पार्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब देखो यार, मैंने आपको शुरू में बता दिया था व्हाट शुड बी एडेड आ जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आ जाए, व्हाट शुड बी टेकन अवे आ जाए, आपने माइनस ही करना है। लेकिन किस में से कौन सा माइनस करना है ये आपको देखना है, यही आपको सीखना है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, टू गेट 6। इसमें से क्या माइनस किया जाए, इसमें से क्या माइनस किया जाए टू गेट 6। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर है। अरे यार इसमें से कुछ माइनस करके ये आना चाहिए, वो क्या माइनस करके ये आना चाहिए, आप इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। 10 माइनस 6 क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब ये 4 है जी, जो इसमें से क्या किया जाए, माइनस। 10 में से क्या कर दो, 4 माइनस, तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया ना भैया। ये बात थी, आई समझ। तो अब ऐसे ही, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो अब पहले ये आ जाएगा, सिर्फ आप, मैंने आपको ये सिखाना था कि पहले क्या लिखना है, पहले ये लिखोगे। अब तो व्हाट यू विल राइट हियर, देखो इधर, व्हाट यू विल राइट हियर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस है ना, 2a प्लस 8b प्लस 10 है ना। अब ये इसके नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 3a प्लस 7b फिर प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 हो गया। अब ये माइनस कर रहे हैं ना यार, ये क्या कर रहे हैं, माइनस, तो साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या बना दो, प्लस का क्या बना दोगे, माइनस, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसको कर दो, अब ये 10 है, 10 माइनस 16, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होता है, माइनस ही होता है। ये इंटीजर्स में 6th चैप्टर में 6th क्लास में पढ़ा था। 10 माइनस 16 6, तो ये प्लस का है, ये क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो अगर मैं साइन को छोड़ दूं तो ये 10 है, ये क्या है, 16, तो 16 कहेगा भाई मेरी पावर ज्यादा है, जो मेरे आगे साइन है वही आएगा, तो इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस ही आएगा। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, -6, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 1। अब देखो ना यार, ये 8 है, साइन को छोड़ दो तो ये 7 है, 8 स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, तो 8 के आगे प्लस है तो प्लस आ गया, प्लस हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, प्लस b आ गया। अब ये 2 + 3 कितना हो गया, 5a है ना, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, उसने पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब चेक कर लो, क्या ये सब्ट्रैक्ट करके इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा, जरूर आएगा, चेक करके दिखा रहा हूं, देखो इधर। तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 8b प्लस 10। अब हमारा आंसर ये है ना, दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो भैया जी, 5a प्लस b माइनस 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है ना, माइनस करना है, माइनस, तो साइन क्या करोगे, चेंज करोगे, साइन क्या करोगे, चेंज करोगे। नाउ उसने लिखा है ना व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, हमने आंसर दे दिया कि ये सब्ट्रैक्ट करो भैया,
ये वाला है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखो। अब यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। इससे पहले वाले में है ना, वहां पे लिखा था व्हाट शुड बी एडेड, तो वहां पे हम जब चेक किया था, जब हमने क्या किया था, चेक, तो वहां पे हमने यहाँ पे साइन नहीं चेंज किए थे, क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा था व्हाट शुड बी एडेड। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो साइन तो भैया चेंज करने पड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 16, 10 + 6, अब प्लस 8, अब ये प्लस नहीं है ये माइनस है, 8 - 1, यहाँ पे क्या है 1, तो +7 भी, और ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, 2 - 5 - 3a। तो देखो क्या ये आंसर अब मिल रहा है, हमें मिल रहा है भैया, मिल रहा है सेम आंसर। यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए, ठीक है। तो ये था सवाल अपना फोर्थ का बी पार्ट। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ सम, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन कह दूं, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 100 टू ऑब्टेन 73, मतलब क्या है, मतलब ये है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 100 में से क्या हटाया जाए, व्हाट शुड बी टेकन अवे, इससे क्या दूर लेके जाया जाए, दूर का मतलब इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, क्या इसमें से हटाया जाए, व्हाट शुड बी टेकन अवे टू गेट 73। अरे भैया आप 73 इसमें से क्या करके देख लो, माइनस करके देख लो, तो ये क्या आ जाएगा 27। तो इसका मतलब अगर 27 इसमें से हटाया जाए का मतलब माइनस कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था यार माइनस करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी टेकन अवे, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है। तीनों में से क्या करना है, माइनस। सिर्फ पहचान क्या करनी है कि ऊपर कौन सा लिखना है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से समझे होंगे। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, मतलब इसमें से क्या हटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि ये आ जाए। इसका मतलब ये बड़ा था, ये ग्रेटर था, इसका मतलब क्या था, ये ग्रेटर था, तभी तो हटा के कुछ, उसमें से कुछ हटा के तब ये आ रहा है ना। और मेरी बात समझी, तो ये बड़ा था, ये क्या था स्मॉलर, तो अब क्या कर दो, माइनस कर दो भैया, क्या कर दोगे माइनस। तो नाउ व्हाट यू विल राइट, तो क्या लिखोगे पहले, वो फ्रॉम 3x² - 4y² + 5xy + 20। तो अब इसके नीचे ये लिख दो, ये क्या है -x² - y², वेरिएबल के से लाइक वेरिएबल के नीचे लाइक वेरिएबल है ना, लाइक वेरिएबल्स इकट्ठे लिखने हैं, + 6xy + 20 है ना ये। अब देखो, अब ये क्या कर दोगे, माइनस करना है भैया, क्या करना है माइनस। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है, यहीं पे कर रहा हूं मैं डायरेक्ट है ना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना हो। ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, है ना। अब यहां से करो +20 - 20 +20 - 20 0, क्या आ गया ये 0, यहां पे कोई सा भी साइन डाल दो। अब +5 - 6, ये क्या आएगा, देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या होगा माइनस ही होगा। अब देखो अगर साइन को ना देखा जाए तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है भैया, 6 कहेगा, क्या कहेगा 6 ये कहेगा, क्या कहेगा, अरे भाई मैं स्ट्रांग हूं, मेरे सामने मेरे आगे जो साइन है वो लगेगा आंसर के साथ। तो क्या है जिसके आगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओ ये 1 आएगा ना, क्या आएगा 5 - 6 क्या आएगा 1 है ना, सब्ट्रैक्ट करके, तो इसके आगे क्या आएगा -1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो आगे क्या है देखो, +4 - 4 + 1, तो 4 1, एक प्लस है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। 4 में से 1 गए, कितना आ गया 3, तो साइन भाई किसका पता ही आपको, 4 कहेगा 1 से बड़ा हूं भाई तेरे से, मेरे आगे माइनस तो तेरे आगे b- आंसर के साथ, तो क्या आ गया -3y²। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, 3 + 1 है ना, तो ये क्या हो गया 4x², ये हमारा क्या बन गया जी आंसर बन गया। अब इसमें से
इसमें से ये माइनस करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। चेक कर लेना, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। सो नोट इट डाउन और चेक जरूर करना। नाउ फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। बिल्कुल सिंपल, पहले इन दोनों का सम करो, मतलब प्लस करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर दो। तो लेट अस स्टार्ट। ये क्या है, पहले 3x माइनस वाई प्लस 11 फ्रॉम द सम ऑफ, इसको और इसको प्लस कर दो, y के नीचे माइनस वाई आ जाएगा, y के नीचे y माइनस 11। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है भैया, तो प्लस कर दो। अब प्लस 11 माइनस 11, ये तो क्या आ गया जी, 0 आ गया। ये माइनस वाई, ये प्लस माइनस 1 माइनस 2 वाई, ये पता ही है ना आपको यार, माइनस 1 दोनों माइनस माइनस किया है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएंगे। तो साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अब देखो आगे, तो ये क्या हो गया जी, ये अब 3x के नीचे कुछ नहीं था तो वो एज इट इज आ जाएगा 3x। तो ये क्या बन गया, 0 को भी मैं हटाना नहीं है, अभी ऐसे रहने दो। 3x माइनस 2y फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम क्या आया, 3x माइनस 2y। इसमें से माइनस करना है क्या, सब्ट्रैक्ट दिस। 3x के नीचे क्या लिख दो, 3x लिख दो, माइनस वाई, वाई के नीचे y लिख दो, माइनस 11 साइड पे लिख दो। अब क्या करना था, साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, साइन चेंज होंगे नहीं होंगे, बोलो बोलो, अरे भैया क्या लिखा है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। ये हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस, तो साइन चेंज होंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस, ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस। अब ये क्या आ गया, प्लस 11, क्योंकि ऊपर कुछ था नहीं। अब ये -2 और +1, इसके आगे क्या है, समझ लो 1 है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। 2 और 1 में से 1 गया तो 1 आ गया, साइन 2 बड़ा था तो इसके आगे साइन माइनस था तो ये क्या आ गया, -y। अब ये +3 था, ये -3 था, प्लस था, और जब मैंने कहा सेम सेम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर क्या बन गया जी, 11 माइनस वाई। व्हाट इज देयर, 11 माइनस वाई, ऐसे आंसर लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो -y + 11, वो आपकी इच्छा है। सो सॉल्व इट, सॉल्व तो कर दिया, आपने तो नोट ही करना है, नोट इट। नाउ फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। वैसे तो मन कर रहा है भैया कि आपके लिए छोड़ दें, खुद करो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे है ना सर ये आपने करवा ही देना था, तो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, पहले इन दोनों का सम करो, है ना, इन दोनों का क्या कर दो, सम। देखो क्या होगा सम, 4 + 3x 5 के नीचे 4 के नीचे क्या गया, 5 -4x प्लस 2x², यहां पे लिख दो 2x²। अब ये क्या करना है, साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, नीचे बोलो। अरे भैया क्यों होंगे, उसने बोला है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इनका मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, सम का मतलब एडिशन कर रहा हूं, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 + 5 9, ये 3 - 4 क्या हो जाएगा, -x प्लस 2x²। ये बात समझ आ गई होगी ना आपके, ये +3 था, ये -4 था, तो एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है ये आ गया। अब ये इनका सम हो गया, इसका और इसका। अब इन दोनों का सम करोगे ना, इन दोनों का सम कैसे करोगे, अरे वैसे ही करोगे जैसे पहले किया है। और कैसे करोगे, 5x, तो ये x² के नीचे -x² प्लस 2x प्लस 5, ये लिख दिया। अब देखो इनका सम करो तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो गया, -2 + 3, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3x आ गया। अब ये 3 है, ये -1 है, 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा, तो ये क्या आ गया, 2x²। ये इसका देखो, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम ये आ गया, इन दोनों का सम ये आ गया। अब आप बताओ ऊपर क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखोगे मेरे भैया,
बताओ फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसके सम में से ये माइनस करना है इसका सम, तो पहले वो आ जाएगा उन दोनों का सम, पहले उन दोनों का सम आ जाएगा। तो वो क्या था 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, या मैं नीचे करके दिखाता हूँ यार, ये यहाँ पे कर देते हैं 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है। तो कैसे करोगे भैया, 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, इसके नीचे माइनस 3x इसके नीचे, ठीक है, प्लस 5 इसके नीचे। अब माइनस करना है ना, सबट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, बोलो होंगे। सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना यार, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब ये क्या था, प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, है ना। तो अब कर दो बस, ये +2 है ये -2 है, अब देख +2 नहीं है जब, अब -2 है, तो ये मैं कैंसिल कर दूं सीधे ही, जीरो लिखने की बजाय +2 -2 0, तो यहाँ पे क्या आना था 0, ठीक है 0। तो अब ये क्या हो गया -1 + 3, -1 + 3 क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x। अब 9 - 5 जी आपको पता है 4, इसके आगे साइन क्या आएगा जी आएगा, तो इसका आंसर क्या बन गया जी 4 + 2x, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया हमारे पास। तो इसी से आपकी ये एक्सरसाइज होगी खत्म। होप आपको समझ आया होगा, है ना। अगर किसी को नहीं समझा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है ना। और आप वीडियो को जब देखते हो है ना, तो लाइक जरूर किया करो, है ना। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।